लाहौर के सीनियर रियल्टर्स का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम इजलास। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने इजलास की सदारत की। इजलास में साबिक सदर DHA डीलर्स मेजर रफ़ीक हसरत और साबिक वाइस चेयरमैन DHA डीलर एसोसिएशन मोहम्मद इरफान म्यू ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू की गई और बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में मजीद नया टैक्स न लगाने पर खुशी का इजहार किया गया। रियल्टर्स का कहना था कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार के शुक्रगुजार हैं कि इस बार उन्होंने रियल्टर्स की आवाज़ को सुनते हुए इनके मुतालबे पर मिनोन अमल करते हुए मजीद टैक्स लगाने से इज्तनाब किया। मोहम्मद इरफान म्यू साबिक वाइस चेयरमैन DHA डीलर्स का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी काविशें रंग लाईं। डर इस बात का है कि कहीं हुकूमत मिनी बजट लाकर रियल्टर्स के लिए मसाइल ना खड़े कर दे। लाहौर चैम्बर के सदर साहब काशिफ अनवर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ज़बरदस्त काशिफ साहब हमेशा हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी की आवाज़ सुनते भी हैं और आगे उसका मैसेज कन्वे भी करते हैं आवानों के अंदर। और सेकंड में इसाक डार साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ओवरसीज खास करके हमारे क्लाइंट्स के लिए उन्होंने रिलीफ दिया है $1 लाख तक के लिए, तो प्लस बड़ी खुशाइन बात है। मगर कुछ इसाक डार साहब से मैं आपके लाहौर चैम्बर की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ काशिफ साहब आपसे भी कि मजीद हमारी कोई एक जो है ना 1% जो 2% ही रखा है फाइलर का उसको 1% कर दें फाइलर के लिए, तो उससे हमारे DHA की मार्केट और ओवरऑल मार्केट रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसके लिए बेहतर हो जाएगा। सेकंड जो डॉलर जैसे आने का प्रोसीजर है इस पर ऊपर कैप ना हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसको ना फ्री कर दें जितना मर्जी देखें। 3 करोड़ या 2.5 करोड़ एक साल के लिए उन्होंने किया है, तो बंदा 2 प्लाट लेता है वो 5 करोड़ का, तो DHA में तो 1 प्लाट ही 5 करोड़ का। इसलिए कि हम ज़्यादा मोस्टली DHA के रियल्टर हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा हमारी कोशिश है कि इसको कैप को ख़त्म किया जाए, जो 1 लाख इसको 2 लाख पे लेके जाया जाए या इसको कैप को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। और सेकंड ये कि बड़ी मुश्किलात हैं जब पाकिस्तानी ओवरसीज हमारे क्लाइंट यहाँ से प्लॉट वापस बेच के बाहर जाते हैं उनका पैसा जाने में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्ट है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करे और 1 साल या 2 साल बाद वो अपना सरमाया लेके जाना चाहे तो उसको भी एक रास्ता दिया जाए, इसलिए वो ज़्यादातर लोग फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया लाहौर चैम्बर का और काशिफ अनवर साहब का। इस मौके पर निज़ाम TV से गुफ्तगू करते हुए मेजर रफ़ीक हसरत और इरफान म्यू का कहना था। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेजर रफ़ीक हसरत जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं DHA डीलर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आज का जो हमारी मीटिंग थी, आज का जो अल्हम्दुलिल्लाह जो गैदरिंग थी ये बहुत ही कामयाब रही, वेरी सक्सेसफुल। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट जनाब काशिफ अनवर साहब ने हमें बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया है, पहले भी आज भी, और ख़ुद वो तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने हमारी जो मुतालबात और डिमांड थी वो पहले भी गवर्नमेंट तक पहुँचाई थी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो सब गवर्नमेंट तक वो पहुँचाएँगे। तो जहाँ तक आज के इजलास का तल्लक है, ये एक बहुत ही यूज़फुल और ज़रूरी इजलास था क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बजट में रियल ट्रेड के लिए और बाकी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो कि मराहत दी हैं और टैक्सों में कमी की है और बहुत सारी सहूलियात एक्सटेंड की हैं, उनको पब्लिक तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अमीर गरीब सब जो है ना हिस्सा लेते हैं। कोई 3 मरले का प्लॉट ले लेता है तो कोई 3 कनाल का प्लॉट ले लेता है, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे। पिछले 1 साल से टैक्सों की वजह से, खौफ की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोगों ने रियल एस्टेट से पैसा निकलवा लिया और किसी ने सोने में इन्वेस्ट किया, किसी ने जो है डॉलर में किया, कोई पैसे लेके बाहर चला गया। वो खौफ की फ़ज़ा थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट की वजह से और वैसे भी मुल्की हालात जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह भी बेहतरी की तरफ रवान हुआ है, तो वो सारा खौफ दूर हो गया है। बिज़नेस के लिए, कारोबार जो है के लिए साजगार माहौल मैसर है। हुकूमत ने रियल एस्टेट के लिए और पर्टिकुलरली रियल एस्टेट से मुंसलिक ओवरसीज़ पाकिस्तानों के लिए बहुत अच्छी जो है ना वो अमरात दी हैं, कंसेशन दी हैं। एक तो उनका जो परचेज़ करते हुए 2% FBR का टैक्स है वो ख़त्म कर दिया है। फिर उनको अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी उनकी तो सिर्फ 10% उनको जो है ना वो टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो बाहर से जो है हमारे पाकिस्तान में रहने वाले या बाहर वाले कोई भी जो है $1 लाख तक अगर लाएगा तो हुकूमत उसका सोर्स नहीं पूछेगी। और इसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रियायतें दी हैं, उनका टैक्स भी कम है। सरिये के ऊपर, टाइल्स के ऊपर, बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये टैक्स कम होने की वजह से
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब चलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 50 के 50 जो इंडस्ट्रीज़ हमारी उनको फ़ायदा होगा। लोकल जो हमारी इंडस्ट्री है प्रमोट होगी, लोगों को पैसा बचेगा, जो रोज़गार में जो है ना वहाँ से लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों को रोज़गार मिलता है तो वो सेविंग करते हैं, और जब सेविंग करते हैं तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आइडियल टाइम है, मुझे यकीन है कि आने वाला साल प्रॉपर्टी के लिए बेहतरीन होगा। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इंशाल्लाह ताला दिलो जान से इसमें जो है ना कंसेशन से फ़ायदा उठाएंगे, और जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी सेविंग भी बढ़ेंगी और वो इंशाल्लाह रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं सेफली कह सकता हूँ कि अगले साल इंशाल्लाह ताला हर वो बंदा जो इस लेवल के ऊपर जो प्राइसेस हैं इन्वेस्टमेंट करेगा, साल में 30 से 40% इंशाल्लाह उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड। ऑल इन ऑल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अच्छा बजट आया और रियल एस्टेट का कारोबार चल पड़ा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वाइस चेयरमैन DHA मोहम्मद इरफान म्यू। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने, जब भी बजट आने से पहले भी इन्होंने बड़ी अपील और उन्होंने बड़ा अपने इंटरेस्ट वगैरह दिए हैं। तो उसे जानेंगे कि आज का जो बजट को आप कैसे देख रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद है, तो कौन सा ऐसा ख़ास पॉइंट है जिसको आप जो उनसे रेज़ करना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका और निज़ाम टीवी का। लाहौर चैम्बर के मैं ख़ास करके शुक्रगुज़ार हूँ काशिफ अनवर साहब का, जो हमेशा रियल एस्टेट कम्युनिटी की आवाज़ बनते हैं और हमें मौका देते हैं, छत प्रोवाइड करते हैं लाहौर चैम्बर के अंदर, और हम यहाँ आके अपनी आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाते हैं। और उसके बाद मैं मेजर रफ़ीक हसन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेजर साहब भी हमारे दोस्तों को, DHA के पूरे लाहौर की एसोसिएशन को मौका देता है, यहाँ आके बात करते हैं और अपनी आवाज़ को आगे हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाते हैं। तो लिहाजा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बजट से पहले भी लाहौर चैम्बर में तजावीज़ पेश की थी अपनी कमेटी की तरफ से, लाहौर चैम्बर में जो रियल एस्टेट की कमेटी उसकी तरफ से। तो मैं इस मौके पे इसहाक डार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए एक विंडो खोली है $1 लाख वाली, जो है कि पाकिस्तान में भेजेगा और उनको डायमंड एक कार्ड भी बनाया जाएगा और उनको मज़ीद मुराद दी जाएंगी, और उनसे एडवांस टैक्स जो है ना वो भी 2% जो है ख़त्म कर दिया है जो परचेज़र है उसके लिए, अपना ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए। और तामीराती सेक्टर के लिए भी उन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है। जो टैक्स तामीराती सेक्टर देगा 10% उस पर उन्होंने डिस्काउंट दिया है, और 1 साल के लिए मज़ीद उन्होंने एमिनिटी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है जो है तामीराती सेक्टर के लिए। एक खुशाइन है जिससे सरिया, सीमेंट वगैरह और तमाम चीज़ें सस्ती होंगी, जिसमें लोग घर बनाएंगे, घर बना के बेचेंगे। रियल एस्टेट और तामीराती सेक्टर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ बिल्कुल इसी तरीके से जुड़े हुए हैं, दोनों का एक साथ गुजारा नहीं है। इसी तरीके से जब आप तामीराती सेक्टर को चलाना चाहते हैं तो देन हमारी हमेशा यही आपके सामने, आप हमेशा आते रहते हैं, तो यही हमारी तजावीज़ होती है, रिक्वेस्ट होती है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी साथ चलाएं। अभी जो मेरी तजावीज़ है, एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि जिसमें एडवांस टैक्स 2% था फाइलर का, उसको प्लीज़ हमारा 1% किया जाए, और जो बेचने वाले पे जो है हमारा जो सेलर था, बेचने वाला जो प्लॉट बेचता था, उस पर गेन टैक्स उन्होंने लगाया हुआ है। उसको जो है ना कभी भी वो बेचता है उस पर हर टाइम, उसने 30 साल से लिया हुआ है। पहले इस पर लिमिट होती थी, 3 साल पुराना होता था तो वो टैक्स फ्री हो जाता था। अभी हम यही चाहते हैं कि कुछ उसमें 3 साल रख ले गवर्नमेंट, तो उसको आगे फ्री करे, क्योंकि ये तो एक ज़्यादती, एक बंदे ने उसको अलाटी है, उसको प्लाट मिला हुआ है, उस पर भी वो गेन टैक्स दे, और ये मुनासिब नहीं है, और 3 साल गुजरने के बाद भी वो पैसे दे, तो ये हमेशा कभी नहीं हुआ। इसलिए और E7 जो है उन्होंने गवर्नमेंट ने, जो मुझे पता लगा है, ख़त्म कर दिया है जो है, वो भी एक खुशाइन बात है। और मज़ीद जो है इस पर कोई टैक्स ना लें, नॉन फाइलर भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको भी मौका दें, उनकी कोई ऐसी स्कीम दें वो अपने मनी जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी करें, उनके लिए एमिनिटी स्कीम दें, इसलिए पैसा जो है रियल एस्टेट सेक्टर में आए, और उनको कोई बेस्ट से बेस्ट जो है हम इस टाइम कोई ऐसी चीज़ दें कि वो पैसा बाहर लॉकर से निकल के, और जो घरों में है या जो ब्लैक मनी है वो जो है ना वाइट मनी होने की सूरत में रियल एस्टेट में लगे या दूसरे बिजनेसेस में लगे, उनको कोई हमें अभी फिल फॉर एमिनिटी स्कीम देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ आपके चैनल से कि थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह करे जी इसमें सारे काम में बेहतरी हो, आसानी हो। और रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान की, आपको पता है, मेशत की रीढ़ की हड्डी है, ये चलता है तो तमाम सेक्टर चलते हैं। आपके सामने फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारा सरमाया यहाँ बेचते हैं। सेकंड जो है मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये
2 लाख है इसको 4 लाख किया जाए जो डॉलर भेजने वाला, या इसका कैप ख़त्म कर दिया जाए। और सेकंड जो है, जो पाकिस्तान से भी पैसा प्लॉट बेच के बंदा बाहर जाना चाहता है उसके लिए भी एक विंडो ओपन करनी चाहिए, वो ईजी तरीके से अपना पैसा बाहर ले जाए या बाहर से पाकिस्तान वापस लेकर आए। ये दोनों चीज़ें ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए, हमारे जो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो सरमाया भेजना चाहते हैं, दोनों के लिए ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी आफियत खैर करे। पता है अब्बा, मुझे हमारी इमिग्रेशन के लिए हमें देने को आपके पास कुछ भी नहीं। अब आपने घर क्यों बेच दी? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।